आज की मोरल स्टोरी है सच्चे हीरे की पहचान। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को तलाशते हुए खुद को पहचानता है और समाज को यह सबक देता है कि किसी की असली कीमत पहचानने के लिए निगाह भी कीमती होनी चाहिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक नौजवान अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम, सोचने विचारने में ज़्यादा लगता था। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर खुद से ही सवाल करता, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन हर बार जवाब अधूरे रह जाते हैं। उसके पिता एक मामूली किसान थे, लेकिन बहुत समझदार और संतोषी। वे अक्सर कहते हैं, बेटा, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है, बाकी सब अस्थायी है। पर आरव कुछ और ही सोचता। उसे लगता था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग उसे पहचानें, उसका सम्मान करें। एक दिन की बात है, गांव के पास एक साधु बाबा अक्सर आते हैं और पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे। एक दिन आरव उनके पास गया और पूछा, बाबा, मैं जानता हूँ कि मेरी असली कीमत क्या है, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल कर सकते हो, पर पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा। बाबा ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये लो, इसे लेकर शहर जाओ और अलग अलग लोगों को दिखाओ, लेकिन याद रखना, इसे बेचना नहीं, सिर्फ पूछना कि वो इसकी कीमत क्या देंगे, फिर आकर मुझे बताना। आरव ने पत्थर लिया और अगले दिन शहर निकल पड़ा। शहर का पहला पड़ाव सब्जी मंडी। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। भैया, ये पत्थर है, इसकी क्या कीमत होगी। सब्जी वाले ने ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो अच्छा चमकता है, लो 10 रुपये दूंगा और दे दो टमाटर फ्री। आरव मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। दूसरा पड़ाव, एक सुनार की दुकान। अब वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने पत्थर को एक विशेष लेंस से देखा, कुछ देर टटोला, फिर बोला, इसमें कुछ बात तो है, लो 10,000 रुपये दे सकता हूँ। आरव चौंका, पर फिर भी बाबा की बात याद रखकर पत्थर नहीं बेचा। तीसरा पड़ाव, एक हीरा व्यापारी। अब आरव एक हीरा व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। वहां के माहौल में गंभीरता और पेशेवरपन था। हीरा व्यापारी ने जैसे ही पत्थर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने फौरन दस्ताने पहने और लाइट के नीचे कई बार पत्थर को देखा। कुछ देर के बाद वह बोला, लड़के, क्या तुम जानते हो ये क्या है। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, बस बाबा ने कहा इसको सबको दिखाओ। व्यापारी बोला, ये तो बहुत ही दुर्लभ और बेशकीमती हीरा है, इसकी कीमत करोड़ों में है, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ अभी। आरव हैरान रह गया। आरव ने पत्थर नहीं बेचा और सीधा बाबा के पास वापस आ गया। बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। सब्जी वाले ने 10 रुपये दिए, सुनार ने 10,000, हीरा व्यापारी ने 5 करोड़। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा। जब तू खुद को उन लोगों के पास लेकर जाएगा तो जो तुझे नहीं समझते वे तुझे सस्ते में आंकते हैं, लेकिन जब तू खुद को सही जगह पेश करेगा जहां लोग असली कीमत पहचानते हैं, वहीं तेरी असली पहचान बनेगी। आरव को समझ आ गया, उसकी असली पहचान तब बनेगी जब वह खुद को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अब आरव ने गांव लौटकर खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने पढ़ाई में मन लगाया, ज्ञान प्राप्त किया और धीरे धीरे अपने क्षेत्र का नामी शिक्षक बन गया। वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, बल्कि उन्हें खुद की पहचान करना सिखाता था। उसने अपने स्कूल में एक बोर्ड लगवाया, हर इंसान एक हीरा है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने वाले की और खुद को तराशने की। हर इंसान अनमोल होता है, लेकिन उसकी कीमत वही जानता है जो उसकी असली पहचान कर सके। हमें हमेशा खुद की काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे दुनिया हमें सस्ता समझे। खुद को सच्चे लोगों के बीच रखो जो तुम्हारी असली कीमत पहचानते हैं। ज़िंदगी में सफलता तब मिलती है जब हम खुद को समझकर अपनी राह पर मेहनत से चलें। हमें दूसरों को भी उनकी काबिलियत पहचानने में मदद करनी चाहिए।
दोस्तों ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।